हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एड और ऑर्गेनोलेप्टिक एड्स के बारे में। ये टॉपिक डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। इसको आप फार्मास्यूटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जब हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं तो हमारा पर्पस होता है फॉर्मुलेशन बनाना, ठीक है। उसमें हम एक तो डालते हैं एपीआई और उसके अलावा हम जो भी सब्सटेंसेस डालते हैं उनको आप कह देते हैं एडिटिव्स या ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंसेस, बिकॉज दे एड इन योर फॉर्मुलेशन, हेंस यू कॉल देम ऑर्गेनोलेप्टिक एड और फार्मास्यूटिकल एड। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है जो आपके फिजिकल सेंसेस से रिलेट करे, यानी कि आप जब भी ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंसेस को अपनी प्रिपरेशन में डालेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन के किस किस को इम्प्रूव करना चाहेंगे? आप उसकी एस्थेटिक्स को, यानी कि उसकी ब्यूटी को इम्प्रूव करना चाहेंगे, उसके कलर को इन्हांस करना चाहेंगे, उसके टेस्ट को, और ओवरऑल आप अपनी फॉर्मुलेशन की एक्सेप्टेंस को बाय द पेशेंट बढ़ाना चाहेंगे। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होता है, पर ये आपकी प्रिपरेशन की ब्यूटी, कलर, टेस्ट और ओवरऑल अपीयरेंस को इन्हांस करने में मदद करते हैं। ये कुछ लिस्ट है आपके पास फार्मास्यूटिकल एड्स की। प्रेजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट्स ऑल्सो नोन एज स्वीटनर्स, कलरिंग एजेंट्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो वन बाय वन इनको डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजर्वेटिव्स की। तो प्रेजर्वेटिव्स का क्या काम होता है? प्रेजर्वेटिव्स का काम होता है आपकी प्रिपरेशन की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना। जिन प्रिपरेशन के अंदर वाटर का अमाउंट हाई होता है ना, उनके अंदर प्रेजर्वेटिव्स का डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पानी जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। जहाँ वाटर होगा, जहाँ शुगर होगी, वहाँ आपका माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन में अगर वाटर कंटेंट है, जैसे कि आप सिरप्स बनाते हैं, आप सस्पेंशंस बनाते हैं, आप इमल्शंस बनाते हैं, लोशंस बनाते हैं, वहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसमें आपका कंटामिनेशन विद माइक्रोब्स के चांसेस ज़्यादा हैं। सो यू नीड टू ऐड प्रिजर्वेटिव इन योर फॉर्मुलेशन। तो आप दो कैटेगरी में अपने प्रेजर्वेटिव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रेजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। Antimicrobial preservatives will specifically work against the microbes. Either they will inhibit the growth of microbes or they will entirely kill the microbes. So they will make your preparation microbe-free. Examples of antimicrobial preservatives could be parabens. Here you can write methylparaben, ethylparaben, propylparaben, and phenols, also known as benzoic acid. So you can use these chemicals as antimicrobials. Now let's talk about another category of preservatives. You know that your preparation can also get affected with the oxygen, right? Atmospheric oxygen can also reduce the shelf life of your product. So for that you need antioxidant. Antioxidants are such substances which will prevent the oxidation process in your formulation. You can classify antioxidant into three categories: true antioxidants, reducing agents, and synergistic antioxidant. True antioxidants are those antioxidants which actually inhibit the interaction of atmospheric oxygen with the formulation. So in this category we have two examples: butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole. In reducing agent you can use vitamin C. Vitamin C is the most common source of antioxidant, so you can add vitamin C into your preparation. Other than that you have see that thioglycolic acid, gallic acid, citric acid. And the synergistic antioxidants, these are the antioxidants which will work as a chelating agent. They will form chelation with your formulation, thereby prevent them from further oxidation. For example, ethylene diamine triethyl acetate, EDTA in short. Now let's talk about coloring agent, the another class of organoleptic aid. जैसे कि आप देख सकते हैं, कलरिंग एजेंट्स मीन्स टू से दे विल प्रोवाइड कलर टू योर फॉर्मुलेशन. यू नो दैट देर आर सर्टेन टैबलेट्स विच आर रेड इन कलर, येलो इन कलर. सो दीज काइंड्स ऑफ कलरफुल टैबलेट्स ना, दे इंक्रीजेज द पेशेंट acceptability, especially the pediatric patients. So they become more curious and they become more acceptable with the colored tablets and colored syrups also. So there are certain colors which have to be approved by the FDA. There are certain government agencies which approves the marketing of certain product which contains some synthetic colors. So if you are using a color, that has to be FDA approved. If you are importing your color, exporting your color to the FDA governed pharmaceutical companies. सो आप क्या करते हैं, अपने प्रिपरेशन की ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए आप कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की. जब भी आप कलरिंग एजेंट का सिलेक्शन करते हैं तो आप कुछ क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हैं. पहला क्राइटेरिया है आपका कलरिंग एजेंट इनर्ट होना चाहिए, वो किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे, वो नॉन टॉक्सिक हो, उसके अंदर टॉक्सिसिटी ना हो, वो स्टेबल हो एट हाई टेम्परेचर एंड एलिवेटेड पीएच. फोटो स्टेबिलिटी, यानी कि लाइट पड़ने पर भी वो डिग्रेड ना होता हो. अदर ऑर्गेनोलेप्टिक एड, जैसे आप उसमें अगर कोई स्वीटनर डाल रहे हैं तो उसके साथ वो कंपैटिबल हो. सबसे इंपॉर्टेंट FDA अप्रूव्ड हो, ठीक है, तभी आप उसको अपनी फॉर्मुलेशन में यूज़ कर सकते हैं. FDA का अप्रूवल हमें नेचुरल कलर के लिए नहीं चाहिए, सिंथेटिक कलर्स की बात की जा रही है. अब क्लासीफाई कर लें अगर हम कलरिंग एजेंट्स को, तो दो कैटेगरी में आते हैं कलरिंग एजेंट.
एक है नेचुरल कलरिंग एजेंट जो नेचर से आपको मिलेगा, अगर आपने उसको मिनरल से ऑब्टेन किया है तो मिनरल सोर्स हो जाएगा, प्लांट से ऑब्टेन किया है तो प्लांट एंड एनिमल, यानी कि ये तीनों ही हमें कहीं ना कहीं आपका कलर्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है सिंथेटिक कलर की। अब आपको इसमें ना एग्जाम्पल्स याद रखने बच्चों, पेपर में कभी कभार क्या होता है शॉर्ट नोट आ जाता है कलरिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स पे। तो मिनरल्स को आप पिगमेंट्स भी कहते हैं। मिनरल्स यानी कि जो आपको प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति ने आपको किसी न किसी रूप में दिए हैं, या तो आप उसको अर्थ की क्रस्ट से निकाल रहे हैं, या आप माउंटेन रॉक से उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, या आप वाटर बॉडी से उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनमें अपना एक कलर होता है, इनका इस्तेमाल हम लोग कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में करते हैं जो आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए लगाते हैं, जैसे लोशंस, क्रीम्स, ठीक है। तो आप देखिए कलर्स के एग्जांपल्स देख लीजिए, रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पर्शियन ब्लू, लेड क्रोमेट एंड कार्बन ब्लैक, ये वो कलर हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं। एंड दीज आर द कलरेंट्स विच वी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन आर कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लांट कलर्स की। प्लांट कलर्स यानी कि ये वो कलर्स हैं जो आप प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि आप क्लोरोफिल ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि ग्रीन कलर देगा आपके प्रिपरेशन को, बीटा कैरोटीन निकाल सकते हैं, इंडिगो निकाल सकते हैं, और एंथ्रोसाइनिन्स, ये वो केमिकल्स हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक सर्टेन कलर होता है। आप इनके कलर ना भी याद रखें, आप इनके नाम याद कर लीजिए कि ये वो कलरिंग सब्सटेंसेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। एनिमल कलर की बात करें तो एक कलर आता है कोचिनियल, इसको आप कोकस कैक्टाई से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा कलर आता है टायरियन पर्पल, ये आपका एक स्नेल होता है जो उसकी ग्लैंडुलर एक्सट्रैक्शन से ऑब्टेन किया जाता है। एनिमल कलर्स को हम लोग फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ नहीं करते हैं, एक तो एनिमल का लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, आप हार्म पहुंचा रहे हैं एनिमल्स को, तो इस वजह से ये ज़्यादा करेंटली यूज़ नहीं होते हैं। बिकॉज रीज़न क्या है, हमारे पास सिंथेटिक कलर काफ़ी, सो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे सिंथेटिक कलर्स ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है, सो एंड दे आर अप्रूव्ड बाय द FDA एंड द अदर गवर्नमेंट एजेंसी, सो वी कैन यूज़ सिंथेटिक कलर्स ओवर एनिमल कलर्स। लेट्स हैव लुक ओवर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक कलर्स ऑल्सो। सो सिंथेटिक कलर्स के लिए जैसे कि आपने देखा था कि ये वो होने चाहिए जो आपके गवर्नमेंट ने अप्रूव किए जाने चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, तो आप अपनी गवर्नमेंट बॉडी के अकॉर्डिंग अप्रूवल लेते हैं और उस कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर येलो कलर के लिए आपका जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो है टाट्राजीन, रेड कलर के लिए एमरनेथ, ब्लैक के लिए नेफ्थॉल ब्लू ब्लैक, एंड ब्लू के लिए इंडिगो कॉर्माइन। सो ये वो आपके सिंथेटिक कलर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑर्गेनोलेप्टिक एड दैट इज फ्लेवरिंग एजेंट्स। नाउ द टर्म फ्लेवर रेफर्स टू द मिक्स्ड सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टच, स्मेल, साइट एंड साउंड ऑफ ऑल ऑफ विच टुगेदर प्रोड्यूसेस द परसेप्शन ऑफ सब्सटेंस। यानी कि फ्लेवर का मतलब क्या होता है, फ्लेवर मतलब होता है इट्स नॉट ओनली अबाउट टेस्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्मेल, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेंसेशन जो आपके सब्सटेंस के परसेप्शन को इम्प्रूव करे। आपकी आंखें बंद हैं तो आप टच करके महसूस कर सकें कि सब्सटेंस क्या है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कोई जेल प्रिपरेशन ले रहे हैं, आपकी आंखें क्लोज हैं तो आप उसको टच करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी नोज़ बंद है तो आप उसके टेस्ट से पहचान सकते हैं उस सब्सटेंस को। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं पर्टिकुलरली आप लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड वुमेन्स आर जनरली मोर सेंसिटिव टू दी ओडर देन दी अदर मैन ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स के। सो सिंपल ईस्टर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स जिसमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। ग्लिसरीन एल्डिहाइड के फॉर्म में, आपको पता होगा वेनिला जो है वो केमिकल इट्स एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एंड वेनिला हैज़ अ वेरी फ्रूटी स्मेल, सो वी कैन यूज़ दिस एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इन हनी वी कैन यूज़, in carbohydrate we can use honey, and in complex volatile oil we can use anise oil as a flavoring agent. Now let's talk about synthetic flavors. We have synthetic flavors also. Synthetic flavors means to say the man-made flavors. So ये ज़्यादा stable होता है in comparison of the natural flavoring agents, and they are reproducible. Means to say एक बार अगर ये consume हो जाए तो आप इनको दोबारा से synthesize कर सकते हैं, and they cost you little bit amount of money. तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पाइसी एंड फ्रूटी फ्लेवर्स जैसे कि पाइन एप्पल, बनाना, जिंजर, कार्डामम एंड सिनेमन। एंड फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशंस लाइक फॉर लोशंस, क्रीम्स, वी यूज़ फ्लोरल फ्लेवर्स लाइक रोज़, जैस्मिन, लैवेंडर, बिकॉज ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फार्मास्यूटिकल एड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।